Good morning, 8th class. Here is part 2 of chapter 20, our Parliament Union Legislature. In previous video, we talked about Parliament and their houses. And now, functions and powers of the Parliament. आज हम functions यानी कि क्या काम है और क्या शक्तियाँ हैं संसद की, इसके बारे में रीड करेंगे. कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द एक्सिक्यूटिव. क्या होता है कि कार्यपालिका जो है वो सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है. द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एक्सिक्यूटिव एंड बाय क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर्स अबाउट द देयर पॉलिसीज एंड द एक्शंस. द मिनिस्टर्स आर questioned by the members or during questions hour in both houses regarding the policies and the programmings of the governments. कि संसद मंत्रियों से उनकी नीतियों और उनके कार्यों के बारे में पूछताछ करती है और उसके साथ ही कार्यपालिका को नियंत्रित करती है. और जब ये डिबेट चल रही होती है, प्रश्नकाल चल रहे होते हैं, तो सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम के संबंध में पूछताछ भी की जाती है. संसद सारी जानकारी देते हैं जितने भी वहाँ पर सदस्य होते हैं, और इसके साथ साथ सरकार के कामकाज में होने वाले जो दोष हैं उनके बारे में बताते हैं. और अगर संसद उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तब मंत्री को इस्तीफा जो है देना ही पड़ता है. लेजिस्लेटिव पावर. लॉ मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट can introduce new laws as well as the changes of the old ones, in prayers, amends or repeals all of the 97 subject of the union list, and in case it can enact laws on the subjects of the states list also too. जो निर्माण सदस्य है संसद की जो प्राथमिक कार्य है, और संसद नए कानून लागू कर सकती है और पुराने कानूनों को बदल भी सकती है. और ये संघ सूची के 97 जो है सब्जेक्ट्स पर जो है कानूनों की रूपरेखा, संशोधन और उसमें चेंजेस ला सकती है. और कुछ मामलों में ये राज्य सूची के विषय पर भी जो है कानून बना सकती है. द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ टू सोलो राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इन द सर्टेन केसेस ऑफ द अमेंडमेंट्स हैव टू बी ratified by a majority of the states. The states, however, cannot be irritated of the amendment of the constitution of themselves. और जो संघ की संसद को संविधान के संशोधन करने का एकमात्र अधिकार होता है, यद्यपि ये कुछ मामलों में संशोधनों का जो बहुमत होता है उनके राज्यों के द्वारा अनुमोदन करना होता है, परंतु फिर भी संशोधन को वो अपने आप जो है स्वयं नहीं कर सकती. एंड नाउ इज़ द जुडिशियल फंक्शन. न्यायिक जो वो होते हैं फंक्शंस जो होते हैं. द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट. और जो संसद की ये शक्ति प्राप्त होती है वह महाभियोग के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ये हटा भी सकती है. वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए ऐसी ही सिफारिशें उनकी मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त और लेखा परीक्षक यानी कि जो ऑडिटर जनरल होते हैं उनके बारे में की जा सकती हैं. अब नेक्स्ट है आपका कंप्लीट होल्ड ओवर नेशनल फाइनेंसेस. और जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है वो संसद की एक संरक्षक के रूप में काम करती है, और इसके साथ साथ जो संघीय सरकार का जितना भी बजट होता है वो संघीय संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है. लेकिन अगर इस बजट में कोई भी कटौती करनी हो तो पूर्ण रूप से वो अस्वीकार जो है करने का जो समान अधिकार होता है उसके पास. और इसके साथ ही वो क्या करती है, यह भी सुनिश्चित करती है कि जो धन वो प्रदान कर रही है, वो दे रही है, वह मतलब जो प्लानिंग से खर्च किया जा रहा है या किस पर्पज़ के लिए खर्च किया जा रहा है, वो सारे के सारे जो है अथॉरिटीज़ जो उनको जितना भी टैक्स दिया जा रहा है वो उनका ब्यौरा जो है वो उनसे लेती भी है. An organ of the information. The parliament can be well termed as the organ of the information of the members of the parliament can call the information. संसद को सूचना का एक साधन के रूप में अच्छी तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि जो संसद के सदस्य होते हैं वो किसी भी सूचना का आह्वान करते हैं, और जितने भी उसमें जो कुछ भी ऐसे संदेह होता है, कोई भी डाउट होता है, तो मंत्रियों से वो प्रश्न इस तरह की संरचना को जो जुटाने का माध्यम जो है माने जाते हैं. एंड नाउ Constitution function. Constituent functions. The Parliament has the power to amend or repeal the provisions of the Constitution without violating the basic features of the Constitution. These amendments can be effected with a simply majority. और जो संसद के संविधान की जो मूल विशेषताएं उसका अनुसरण किए बिना संविधान के नवीन उपलब्ध संशोधनों से न करने का अधिकार प्राप्त होता है. यानी कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन अगर हमने इसमें कुछ भी बहुमत पर कोई भी इसका असर पड़ता है तो बदलावों के लिए 2/3 जो है बहुमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि 2/3 पार्ट जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो
कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधि का हो, चाहे युद्ध का हो, किसी भी तरह का, इसमें संसद की जो प्रक्रिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। एंड नाउ इलेक्टोरियल फंक्शंस। द पार्लियामेंट प्लेज ए मेजर रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट और एंड द वाइस प्रेजिडेंट। और अब जो हमारा जो इलेक्टोरल चुनाव का जो फंक्शंस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसका एक मेजर रोल होता है। एंड नाउ टाइप्स ऑफ बिल। ए लॉ is the first introduced in that form of the a bill. A bill is the draft of the purpose law. Let us first know about the different types of the bills can be broadly divided at. Ordinary bill, ये बिल संसद के किसी भी सदन से आरंभ होता है. And now money bills. Money bills are distinct in the nature in the sense that these are the bills that contains only provisions dealing with the all of any of the matters in article 110 of the constitution. जो धन विधेयक है वो प्रकृति के इस अर्थ में भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये जो है संविधान के अनुच्छेद 110 के सभी या किसी भी संबंधी केवल जो उपबंध है उसमें निहित होता है। इसमें जो होता है दिस इंक्लूड्स मैटर्स रिलेटेड टू टैक्स रेगुलेशन और बोरिंग मनी की टैक्स देना या फिर जो हमारा उधार देना मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट से कोई भी उधार लिया है, द पेमेंट इनटू विड्रॉल या फिर हमें एकदम कोई भी अचानक जो है हमारे देश के ऊपर कोई भी संकट आ गया उसमें से धनराशि को निकालना, तो इस तरह के मामले जो इसमें शामिल होते हैं। The one distinct features of the money bills is that can be introduced only in the लोकसभा। और ऐसे बिल केवल जो हैं, इस बिल की ये विशेषता होती है कि ऐसे बिल केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। Constitution amendment bills are draft on the amendment of the constitution. It can be introduced either houses of the parliament. संविधान संशोधक विधेयक संविधान का संशोधन का वह प्रारूप है, इसे संसद के किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है, जिस तरह से हम ऑर्डिनरी बिल को पेश करते हैं। स्टेट्स इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग। अब कानून बनाने के लिए शामिल जो राज्य होते हैं, द बिल हैव टू पास द वेरियस स्टेजेस बिफोर दे बिकम ए लॉ। इंट्रोडक्शन। It is the first reading of the bill in the first stage where the persons introducing the bills gives a speech explaining the purpose and the importance of the bills. सबसे पहले जो है विधेयक को कोई भी कानून बनाना है तो उसे विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला क्या है कि जो विधेयक का प्रथम वाचन होता है वो होता है कि विधेयक पेश करने वाला किसी भी व्यक्ति के प्रयोजन और उसके महत्व को जो है स्पष्ट करता है कि ये बिल वो क्यों बना रहा है, क्या वजह है, किस कारण से बना रहा है। सेकेंड है लॉ मेकिंग। डिबेट एंड डिस्कशन। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। ये सेकेंड स्टेज होती है वेयर द बिल इज़ डिस्कस्ड इन द ग्रेट डिटेल्स। इट इज़ डिबेटेड बाय क्लॉज डिस्कशन। और ये जो बिल होता है इसमें द्वितीय जो चरण होता है हमारा, जिस भी बिल पर चर्चा की जा रही है वो उस खंड की चर्चा में एक बहस का रूप ले लेती है। डिबेट कई बार हम देखते हैं कि टीवी पर भी न्यूज़ आ रही होती हैं और पार्लियामेंट का अगर उसमें कोई भी बात की जा रही होती है तो वहाँ पर डिबेट, एक दूसरे से उनके रीजंस जो पूछे जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है। इसमें दोनों पार्टीज़ के यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के पॉजिटिव और नेगेटिव जो उनकी थॉट्स होती हैं उनके बारे में विचार किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ वोटिंग। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द बिल इज़ placed before the house is the final form of the and is put out to vote after the final discussion। और इसके बाद क्या होता है कि वोट होती है, कि इसमें जो है ये सबसे लास्ट वाला जो है इसका रूप है और इसमें जितनी भी डिबेट होती है उसके पश्चात जो है मतदान रखा जाता है और तब ये पारित माना जाता है। आफ्टर इट इज पास्ड इफ़ 50% ऑफ द मेंबर्स वोट इट्स फेवर। यदि 50% से ज़्यादा जो है सदस्य इसमें अपना मतदान देते हैं तो ये पारित हो जाता है, अदरवाइज़ ये फेल हो जाता है। इफ़ द प्रेसिडेंट गाइज एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। और यदि ये जो है राष्ट्रपति इसकी फिर अनुमति दे देता है तो विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और राष्ट्रपति अनुमति को रोक देता है। और इसके बाद क्या होता है कि विधेयक फिर इसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए उस सदन को लौटा सकता है। यदि विधेयक जो है पुनर्विचार के बाद यानी कि वो दोबारा से उसके ऊपर सोच विचार करते हैं और बिना किसी संशोधन के बिना ओटी के पास जो है पारित किया जाता है, तो क्या होता है कि इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज द डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड ए जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज विच इज़ प्रेसिडाइज्ड बाय द स्पीकर। और इसके साथ ही जो दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में गतिरोध का जो सामना जितना भी समाधान किया जाता है दोनों सदनों के संयुक्त रूप से जो सत्र के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता
विच इज़ प्रेसिडाइज ओवर बाय द स्पीकर, और इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करते हैं. Okay, now in this video we talked about the function and power of the parliament and types of bills. Thank you. Have a nice day.